नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन आया ऋषभ पंत और केएल राहुल की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि इंग्लैंड के खिलाफ मचा दिया हड़कंप। फिर इंग्लैंड की वापसी में अंग्रेजों ने उड़ा दिए। भारत के विकेट कमाल की गेंदबाजी करके भारत को बैकफुट पर धकेल दिया और अंत में फिर रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी ने भारत की कराई घातक वापसी तीसरे ही दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत कर दी तय। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और तीसरे टेस्ट महामुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ पहली पारी में 387 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 43 ओवर में 145 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। दोस्तों, अगर अब हम तीसरे दिन के खेल की बात करें, जब मुकाबला शुरू हुआ तो मैदान पर लोकेश राहुल और ऋषभ पंत के रूप में 2 भारतीय बल्लेबाज मौजूद थे। जहां लोकेश राहुल ने नाबाद 113 गेंदों में 53 रन बनाए थे, जबकि ऋषभ पंत 33 गेंदों में 19 रन बनाकर जमे हुए थे। ऐसे में दिन का पहला एवं पारी का 44वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं, तो आज दिन की शुरुआत में ही ऋषभ पंत उनको बेहतरीन पहली गेंद पर फाइन लेग की ओर फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं और बेहतरीन अपनी बल्लेबाजी का शुरुआत करते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर को कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऋषभ पंत डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट खेलकर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर में 9 रन के साथ टीम 154 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। दोस्तों, एक तरफ लोकेश राहुल बल्लेबाजी करके जमे हुए थे, तो ऋषभ पंत ने अब अपना घातक अंदाज दिखाना चालू कर दिया था। हालांकि 51वें ओवर में जब क्रिस बॉक्स गेंदबाजी करने आते हैं, तो लोकेश राहुल उनको अंतिम गेंद पर पॉइंट की ओर पंच करके गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और इसके साथ ही 51 ओवर में टीम 164 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। एक तरफ जहां पर लोकेश राहुल शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तब ऋषभ पंत भी अपने अर्धशतक के करीब जाने लगे थे। ऐसे में जब 52वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आते हैं, तो लोकेश राहुल उनको चौथी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाते हैं मिड ऑन की ओर और इसके साथ ही गैप में सीधा 4 रन मिल जाता है और टीम 174 पर पहुंच गई थी। 53वें ओवर में क्रिस बॉक्स को ऋषभ पंत टारगेट करके पहली गेंद पर एक जोरदार शॉट सामने की तरफ शॉट लगाते हैं। गैप में सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है और इसके साथ ही ऋषभ पंत अपने 50 के नजदीक पहुंच गए थे। तो 54वें ओवर में ब्राइडन कार्स को लोकेश राहुल टारगेट करते हैं। सबसे पहले तो चौथी गेंद पर क्रीज में रहकर फ्लिक करके चौका बटोर लेते हैं। तो 5वीं गेंद पर लोकेश राहुल एक खूबसूरत शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद अंतिम गेंद पर बैक टू बैक तीसरा चौका उनके बल्ले से निकलता है। बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करके बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को भेजा गया। इसके साथ ही अब टीम 3 विकेट खोकर 55 ओवर में 192 रन बना चुकी थी। एक तरफ ऋषभ पंत पर भी जोर था कि वह अपने अर्धशतक को पूरा करें और फिर 55वें ओवर में क्रिस बॉक्स को वह चौथी गेंद पर एक शानदार करारा कट शॉट लगाते हैं और इसके साथ ही वह चौका बटोर लेते हैं। ऐसे में अब ऋषभ पंत अपने 46 रन पर पहुंच गए थे और 55 ओवर में टीम 197 रन पूरे कर चुकी थी। फिर 58वें ओवर में ब्राइडन कार्स को लोकेश राहुल चौथी गेंद पर क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच करके एक चौका लगा देते हैं और टीम अपने 200 रन पूरे करके 3 विकेट खोकर 206 रन पूरे कर लेती है। यहां पर 3 विकेट खोकर भारतीय टीम ने जिस तरीके से आज वापसी की है, वह कमाल की रही। दोस्तों, यही नहीं, आज
फिर 59वें ओवर में बेन स्टोक्स को अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत एक करारा गगनचुंबी 6 फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगा के लगाते हैं और इसके साथ ही वह अपना टेस्ट करियर का 17वां अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 86 गेंदों में शानदार उन्होंने 55 रन पूरे कर लिए थे और टीम 59 ओवर में 215 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। आज भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की शानदार साझेदारी देखकर खुश थे। इन दोनों के बीच में देखते ही देखते 100 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। 60वें ओवर में तो फिर ब्राइडन कार्स को लोकेश राहुल अंतिम गेंद पर पॉइंट की ओर पंच करके चौका लगा देते हैं। लग रहा था यह दोनों अपनी टीम को बहुत जल्दी बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। 62वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं। ऋषभ पंत यहां से अपना बल्ला खोलना चालू कर देते हैं और उन्होंने पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 आगे आकर सामने की ओर शॉट लगाकर लगा दिया था। दोस्तों, एक तरफ लोकेश राहुल अपना 90 रन के आगे पहुंच गए थे और बेन स्टोक्स को वह 63वें ओवर में दूसरी गेंद पर शानदार आगे पटकी गई गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। अब वह 95 पर पहुंच गए थे और टीम ने 240 रन 63 ओवर में 3 विकेट गंवाकर बना लिए थे। तो फिर 65वां ओवर लेकर जब बेन स्टोक्स आते हैं तो ऋषभ पंत उनको पहली गेंद पर आखिरी समय में थर्ड मैन की तरफ गाइड करके एक चौका लगा देते हैं और टीम 65 ओवर में 3 विकेट खोकर 247 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, अब ऋषभ पंत अपनी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे, मगर फिर 66वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगता है और शोएब बशीर को 1 रन लेने के चक्कर में ऋषभ पंत रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और बेहतरीन 141 रनों की साझेदारी का अंत होता है और ऋषभ पंत आज 74 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए थे और 248 पर भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा था। इसके बाद लंच हो जाता है और टीम ने 248 रन 4 विकेट होकर बना लिए थे। बल्लेबाजी करने के लिए अब ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर आ चुके थे और इसके बाद फिर पारी के 67वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को एक सिंगल रन लेकर लोकेश राहुल अपने टेस्ट करियर का 10वां टेस्ट शतक पूरा कर लेते हैं और लॉर्ड्स में यह उनका बेहतरीन ऐतिहासिक शतक रहा। सभी ने उनका बेहतरीन स्वागत किया और भारतीय टीम को एक अच्छे स्कोर तक वह ले जाने लगे थे। मगर फिर 68वें ओवर में शोएब बशीर आकर लोकेश राहुल को पहली गेंद पर स्लिप में कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और लोकेश राहुल 100 रन का शतकीय पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। 254 पर 5वां बड़ा झटका आज भारतीय टीम को लगता है। अब जमे हुए 2 बड़े बैक टू बैक विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम अब बैकफुट पर आ चुकी थी। तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। इन दोनों ने संभली हुई बल्लेबाजी करके कमाल कर दिया था। 74वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं तो चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा एक शानदार बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और टीम 267 रन 5 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। दोस्तों, 75वें ओवर में ब्राइडन कार्स को रविंद्र जडेजा ऑफ स्टंप की लाइन पर बाहर डाली गई गेंद को बैकफुट से डिफेंड करने के गए बल्ले का एज लेकर टीम चौके गेंद चौके के लिए चली जाती है। रविंद्र जडेजा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी भी अब अपना बल्ला संभाल कर खेलने लगे थे। इन दोनों के ऊपर दारोमदार था कि अपनी टीम को अब लगातार विकेट गिर जाने के बाद कहीं ना कहीं पहली पारी में लीड को आगे बढ़ाएं और जब 78वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी उनको दूसरी गेंद पर लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं और टीम 286 रन 78 ओवर में 5 विकेट खोकर बना चुकी थी। भले ही आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, मगर इसके बाद भारतीय टीम ने कमाल कर दिया था और फिर ड्रिंक्स ब्रेक होते होते टीम ने 5 विकेट खोकर 290 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद फिर 82 ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको पहली गेंद पर शानदार खूबसूरती से खलाइयों के सहारे फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं। टीम 295 पर पहुंच गई थी तो फिर 83वें ओवर में ब्राइडल कार्स को नीतीश कुमार रेड्डी एक लेग की तरफ ग्लांस करके बाउंड्री लगा देते हैं।
चौके के लिए गेंद चली जाती है और इसके साथ ही टीम अब 83 ओवर में 299 पर पहुंच गई थी। इन दोनों ने देखते ही देखते अपनी टीम को 300 के पार पहुंचा दिया था। भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी ने कहीं ना कहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी को तीसरे दिन बैकफुट पर धकेलना चालू कर दिया था और इंग्लैंड के कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम का विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। जब 79 ओवर लेकर क्रिस बॉक्स आते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी दूसरी गेंद पर क्रीज में रहकर फ्लिक करके 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और टीम 89 ओवर में 311 रन बना लेती है। एक तरफ जहां भारतीय बल्लेबाजी भले ही फ्लॉप साबित हुई थी, मगर इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू कर दिया था और अपनी टीम को पहली पारी में उनसे आगे ले जाने के लिए तैयारियां चालू कर दी। इसके बाद फिर चाय काल का समय होता है। 91वें ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 316 रन बना लिए थे। जब मुकाबला फिर से शुरू होता है तो पारी के 93वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी उनको तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की तरफ प्रयास करते हैं, मगर बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चली जाती है। 94वें ओवर में जो रूट आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको पहली गेंद पर शानदार लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर चौके के लिए भेज देते हैं और इसके साथ ही टीम अब देखते ही देखते 326 रन पूरे कर लेती है। मगर फिर 95वें ओवर में बेन स्टोक्स आकर नीतीश कुमार रेड्डी को कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और इस प्रकार एक 92 रन की शानदार साझेदारी का अंत होता है और नीतीश कुमार रेड्डी आज 30 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर मैदान पर आते हैं। अब वाशिंगटन सुंदर के ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि वह अच्छी बल्लेबाजी करके रविंद्र जडेजा का साथ दें। 98वें ओवर में जो रूट आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको चौथी गेंद पर शानदार एक चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर का 25वां अर्धशतक पूरा करते हैं और बेहतरीन अपनी टीम को वह फिर से अच्छी लाइन पर ले जाने लगे थे। तो दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर भी जमकर उनका साथ दे रहे थे। आज भले ही भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे, मगर दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाज लगातार अपनी रन गति को नहीं रोक रहे थे। 104वें ओवर में जब आर्चर आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको 6वीं गेंद पर शानदार गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। थर्ड अंपायर के बाद चेक करने के बाद गगनचुंबी 6 का सिग्नल दिया गया और टीम ने 104 ओवर में 348 रन 6 विकेट खोकर बना लिए थे। 105वें ओवर में बेन स्टोक्स आते हैं तो वाशिंगटन सुंदर तीसरी गेंद पर गैप में गेंद को सीधी बैकफुट से चौके के लिए भेज देते हैं। फिर 106 ओवर में जो रूट को रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर लेंथ में छोड़ी डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। टीम 106 ओवर में 356 बना लेती है। इसके बाद 107 ओवर में ब्राइडन कार्स आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार अंदरूनी किनारे के साथ चौका बटोर लेते हैं। फाइन लेग की तरफ चौका मिलता है तो फिर तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को रोकने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद फिर से चौके के लिए चली गई। टीम ने 365 रन 6 विकेट खोकर बना लिए थे। तो फिर 108वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर जो रूट को अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, दूसरी गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। टीम 6 विकेट खोकर 371 रन पूरे कर चुकी थी और अब इंग्लैंड की दी हुई पहली पारी के लक्ष्य को बिल्कुल बेहद नजदीक पहुंच चुकी थी। मगर दूसरी तरफ अब भारतीय टीम के बल्लेबाजी को रोकना बेन स्टोक्स के लिए मुश्किल दिखाई देने लगा था। मगर फिर 114वें ओवर में क्रिस बॉक्स आते हैं। रविंद्र जडेजा को वह दूसरी गेंद पर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज रविंद्र जडेजा 62 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 376 पर 7वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आकाशदीप सिंह मैदान पर आते हैं तो 116वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को
पहली ही गेंद पर वह एक क्रीज में रहकर इंतजार करके फ्लिक करते हैं। स्क्वायर लेग की तरफ गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और टीम 385 रन पूरे कर चुकी थी। अब पहली पारी की दी हुई लक्ष्य को बराबर करने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत थी, मगर फिर 117वें ओवर में ब्राइडन कार्स आकर आकाशदीप सिंह को हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 7 रन बनाकर आकाशदीप सिंह पवेलियन चले जाते हैं और 385 पर 8वां बड़ा झटका टीम को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं, तो फिर पारी के 119वें ओवर में क्रिस बुक्स आकर जसप्रीत बुमराह को भी जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करा देते हैं और जसप्रीत बुमराह आज बिना कोई खाता खोले पवेलियन चले गए थे और टीम ने 387 पर 9 विकेट खो दिए थे। इसके बाद अंतिम विकेट के रूप में वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, मगर वह भी बिना खाता खोले जोफ्रा आर्चर का 120वें ओवर में शिकार बनते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 387 रन पर पहली पारी भारतीय टीम की ऑल आउट हो गई थी और इसके साथ ही पहली पारी में इंग्लैंड ने भी 387 रन बनाए थे, यानी कि भारतीय टीम ने सिर्फ बराबरी की थी। अभी किसी भी तरीके की बढ़त भारतीय टीम को नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, ऐसे में दूसरी पारी में बढ़त बनाने के इरादे से इंग्लैंड की टीम अब मैदान पर उतरती है, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से जैक क्राउली और बेन डकेट मैदान पर उतरते हैं और सिर्फ दिन का एक ही इस पारी का एक ही ओवर खेला जा चुका और पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने जैक क्राउली ने 2 रन लिए थे और इसके साथ ही जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तो भारतीय टीम ने 387 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 2 रन बना लिए हैं और विकेट नहीं गिरा है। इस महामुकाबले में भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, मगर केएल राहुल, ऋषभ पंत और उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला है। तीसरे दिन के खेल में इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो साबित हुए भारतीय ओपनर बल्लेबाज के एल राहुल, जिन्होंने शतक लगाया, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी 62 रन की पारी खेली, जबकि 74 रन आज ऋषभ पंत ने बनाए। ऐसे में केएल राहुल के शतक, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें।